हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की ईवीएस वर्कशीट नंबर 55B करेंगे। डेट है इसकी 26 अगस्त 2021। वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड की यूनिट 11 सुनीता एंड स्पेस से ली गई है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। आपको पता होगा कि जो धरती है, जो अर्थ है, जिस पर हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी, वो एक ऐसा ग्रह है, सिर्फ ऐसा एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, और ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। तो बच्चों देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में। देखो, ग्लोब क्या होता है? एकदम पृथ्वी जैसा दिखने वाला मॉडल होता है। मॉडल का मतलब एक तरीके से लोगों ने हाथों से बनाया है, पृथ्वी को देखकर एकदम पृथ्वी जैसा दिखता है ग्लोब। और ग्लोब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थान हैं, विभिन्न जगह हैं, विभिन्न कंट्रीज हैं, उन सब का अध्ययन कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से ग्लोब को समझने के लिए ग्लोब पर कृत्रिम रेखाएं बनाई गई हैं। यानी ये ग्लोब है, मान लीजिए, और इस पर ऐसे 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 लाइंस बनाई गई हैं जिससे लोग अच्छी तरीके से किसी जगह के बारे में पढ़ सकें। ये लाइंस धरती पर असलियत में नहीं है, इंसानों ने बस कल्पना कर ये लाइंस बनाई हैं। आइए ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। तो चलिए और अधिक जानते हैं हम लोग ग्लोब के बारे में। तो प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है, ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर और संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ध्यानपूर्वक देखते हैं इस विवरण को। ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु, तो देखो पहले मैं पूरा ही दिखा देती हूँ आपको। ये संकेत बॉक्स है और यहाँ पर ये सब बता रखा है। तो देखो, ये होता है ग्लोब, इस तरीके से दिखता है हमारा ग्लोब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्लोब की क्या है? ये क्या है? ग्लोब का ऊपरी बिंदु है ना। इसको क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 इनके ऊपर लिख दिया है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 मैंने जिसके ऊपर लिखा है वो 1 का आंसर है, यानी उत्तरी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 2 ध्रुव होते हैं धरती पर, एक ऊपर और एक नीचे। जो धरती के 2 ध्रुव होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर वाले को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, क्योंकि ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। इसलिए ऊपर वाले का नाम उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाले का नाम दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ऊपर वाले का नाम क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। यहाँ से देखो, ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा, जिसके ऊपर मैंने 1 लिख रखा है, वो 1 के आंसर में आ जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? यहाँ पर ये जो ऐसी ऐसी लाइंस बनी हुई हैं, इनको पूछा गया कि ये क्या हैं। तो इनको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये जो बीच में है ना, ये वाली, ये भूमध्य रेखा है। ये देखिए, ये वाली देखो क्या लिखा है? ग्लोब के 2 बराबर भागों को काटने वाली रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक रेखा बनी होती है जो कि सिर्फ कल्पना की गई है, असलियत में नहीं है। एक रेखा बना दी गई है जो कि ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। और इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। तो यहाँ सेकंड देखो, यहाँ मैंने इसके ऊपर सेकंड लिखा हुआ है, आप इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरा क्या है? देखो तीसरा, ये वाली रेखा पूछी गई है। इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा। ये देखो ऊपरी भाग है, इस भाग में जो रेखा स्थित है इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली है कर्क रेखा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कर्क रेखा, इसके ऊपर मैंने 3 नंबर डाल रखा है, तो ये 3 का उत्तर है। ठीक है, तीसरे का ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा गया है? देखो उसके बाद ये नीचे वाली रेखा पूछी गई है जो ग्लोब के निचले हिस्से में है। तो निचले भाग में जो रेखा है उसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्या नाम है उसका? मकर रेखा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 4 लिखा हुआ है, तो मकर रेखा आप लिख लेंगे इधर। ठीक है, ये ग्लोब के निचली भाग में होती है, यहाँ होती है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, तो ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ जो दक्षिणी ध्रुव है इसके ऊपर मैंने 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 का उत्तर है। यहाँ आप लोग दक्षिणी ध्रुव लिख लेंगे। देखिए ये रहा। ठीक है बच्चों,
अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रश्न नंबर 2। प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? साथ में दिया गया पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। आप इस चित्र को अपने पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के प्रश्न संख्या नंबर 105 पर भी देख सकते हैं। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक किताब मिली होगी पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका, इसका प्रश्न संख्या नंबर 105 पर आपको इस प्रकार का चित्र दिखेगा और ये धरती का चित्र है जो कि अंतरिक्ष से खींचा गया है, एकदम असली चित्र, यानी धरती एकदम असलियत में ऐसे ही दिखती है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाई दे रहे रंग क्या दर्शा रहे हैं? नीला रंग जो पृथ्वी पर दिख रहा है वो पानी दर्शा रहा है, नीला रंग पानी है। हरा रंग देखो, हल्का हल्का हरा रंग भी है पृथ्वी पर। देखो ग्लोब और ये रियल धरती दोनों कितने मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हरा रंग होता है पृथ्वी पर, वो किसको दर्शाता है? वो वन को दर्शाता है। वन लिख लो या पेड़ पौधे लिख लो, हरा रंग वन को दर्शाता है। और सफ़ेद रंग, ये जो हल्का हल्का सफ़ेद रंग है, ये बर्फ़ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बर्फ़ को। ठीक है बच्चों, तो यहीं आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश, समाप्त। वर्कशीट को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर वर्कशीट समझ आई तो। धन्यवाद।